खालिस्तानी आतंकवादियों का वो दुस्साहस दिखाएंगे जिसमें उन्होंने एक ऐलान किया है कि भारत में G20 समिट के दौरान वो दिल्ली हवाई अड्डे पर खालिस्तान का झंडा लहराएंगे और दिल्ली पहुंचने वाले दुनिया भर के बड़े बड़े नेताओं का ध्यान खालिस्तान की तरफ खींचेंगे। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह कि पंजाब की जिस पुलिस ने 23 फरवरी को अमृतसर में खालिस्तानियों के सामने घुटने टेक दिए थे, उस पुलिस को अब पंजाब की सरकार खास तरह की ट्रेनिंग दे रही है। इस ट्रेनिंग का नाम है गतका। गतका असल में मार्शल आर्ट की तरह एक सेल्फ डिफेंस आर्ट होती है और इस ट्रेनिंग में पंजाब पुलिस के जवानों को यह सिखाया जा रहा है कि अगर लाठी, डंडे और तलवार जैसे हथियार लेकर कोई हिंसक भीड़ हमला कर दे तो उसे कैसे कंट्रोल में किया जाए और बिना हथियारों का प्रयोग किए लाठी और डंडे से ही भीड़ को काबू में कैसे किया जाए। यह ट्रेनिंग देखिए चल रही है और यह बिल्कुल ट्रेनिंग आपको ऐसा दिखाई देगा कि यह ट्रेनिंग अभी हाल ही में पंजाब के एक पुलिस स्टेशन पर जिस तरह से खालिस्तानियों ने हमला किया था उसी को ध्यान में रखकर यह ट्रेनिंग दी जा रही है। पंजाब पुलिस दावा कर रही है कि अगर भीड़ लाठी, डंडे और तलवार लेकर हमला कर दे, उनका जो भीड़ से कहने का मतलब है जैसे जो खालिस्तान के जो कट्टरपंथी हैं वो अगर हमला कर दें तो उन्हें रोकने के लिए एक विशेष स्किल की आवश्यकता होती है। पंजाब पुलिस इस ट्रेनिंग के जरिए इसी स्किल को सीख रही है और इस ट्रेनिंग की शुरुआत पंजाब के मुक्तसर साहिब जिले से हो रही है और बाद में इसे पंजाब के सभी जिलों में लागू किया जाएगा। लेकिन आज हमारा सवाल यह है कि इस ट्रेनिंग का असली फायदा तभी होगा जब इन पुलिसकर्मियों को इस ट्रेनिंग का इस्तेमाल करने की अनुमति मिलेगी। उनके ऊपर जो व्यक्ति फैसला लेने के लिए बैठा है, जब वो व्यक्ति पुलिस को हाथ खोलेगा तभी तो पुलिस इस ट्रेनिंग का इस्तेमाल कर पाएगी। आप खुद सोचिए, अगर पुलिस को खालिस्तानी समर्थकों को रोकने का आदेश ही नहीं दिया जाएगा, पुलिस को कहा जाएगा कि सरेंडर कर दो, तो फिर इस ट्रेनिंग का फायदा क्या होगा। अब आप वो तस्वीर देखिए जहां पुलिस ने अभी हाल ही में सरेंडर कर दिया था। ये खालिस्तान के जो कट्टरपंथी हैं हजारों की संख्या में 23 फरवरी को अजनाला में गए थे पंजाब के और पुलिस स्टेशन पर कब्जा कर लिया। इसलिए पंजाब पुलिस को अब जो ट्रेनिंग दी जा रही है इसका फायदा तब होगा जब नेतृत्व में इच्छा शक्ति होगी। इसलिए पंजाब में खालिस्तान के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए सबसे बड़ी जरूरत मजबूत इच्छा शक्ति है और यह तभी संभव है जब वहां की पॉलिटिकल लीडरशिप मजबूत होगी। आपको याद होगा जब पंजाब में आतंकवाद अपने चरम पर था तब केपीएस गिल को वहां पर ले जाया गया था, डीजीपी बनाया गया था और केपीएस गिल ने जिस तरीके से इच्छा शक्ति दिखाई थी वही इच्छा शक्ति आज पंजाब पुलिस को उसकी आवश्यकता है। खालिस्तानी समर्थकों के खिलाफ इस कमजोर इच्छा शक्ति से भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में बैठे खालिस्तानियों को भी बहुत ताकत मिल रही है और इसीलिए खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक बार फिर से भारत को धमकी दी है। पन्नू ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें वो कह रहा है कि जब G20 समिट में शामिल होने के लिए कई देशों से वहां के राष्ट्राध्यक्ष भारत आएंगे तब 6 फॉर जस्टिस के लोग दिल्ली के एयरपोर्ट पर खालिस्तान के झंडे फहराएंगे, जिससे दुनिया को पता चलेगा कि पंजाब भारत का हिस्सा नहीं है और पंजाब भारत से अलग है। G20 समिट की मुख्य बैठक 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में होगी। आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण माने जाने वाले कई देशों के बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष इस बैठक में शामिल होने के लिए आएंगे और पन्नू इन्हीं बड़े नेताओं के सामने खालिस्तानी झंडे लहराने की धमकी इस समय दे रहा है। आपको याद होगा ये वही संगठन है जिसने किसान आंदोलन के समय भी भारत में अस्थिरता फैलाने की कोशिश की थी। उस समय इन्होंने लाल किले पर धावा बोला था।